तेजा स्पीकिंग। तेजा सेठ, आप उनका काम हो गया है। उस ऑफिसर को फोन दो। हाँ। भारत श्रीवास्तव, थैंक यू। आप घर पहुंचिए। आपके घर पहुंचने से पहले आपके बीवी बच्चे वहां होंगे। ठीक है। बाकिया, छोड़ दो इन्हें। बंटी, बंटी, संगीता, बंटी, गौतम आ गए लगता है। बंटी भैया, हम लोग आ गए। ऑफिसर, देख लिया ना तुमने अपनी चालाकी का नतीजा। तुमने हमारा माल रास्ते में ही पकड़वा दिया और हमने भी अपना काम रास्ते में ही तमाम कर दिया। जिस तरह कानून की दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह जुर्म की दुनिया के भी कुछ उसूल हैं। मेडल और तरक्की तो तुम्हें बहुत मिल जाएगी, मगर जब अपने बिछड़ते हैं ना तो कभी नहीं मिलते, कभी नहीं। आइए तेजा साहब, आइए। देखिए ना, आपका काम इन वर्दी वालों ने पूरा कर दिया। भारत श्रीवास्तव ने जितने भी आपके हथियार पकड़े थे, उनके जगह पर नकली और खिलौने वाले हथियार इस टेम्पो में रखवा दिए हैं और इस टेम्पो के असली हथियार उस टेम्पो में रखवा दिए। अब आप जब चाहें इन हथियारों को कहीं भी ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर खड़के, तुमने हमारा ये काम करके केस को एकदम कमजोर कर दिया है। बेचारा भारत श्रीवास्तव आग से भी ज्यादा गर्म था, मगर अपने परिवार की चिताएं जलाकर राख से भी ज्यादा ठंडा हो गया। भारत श्रीवास्तव, तुम यहाँ? एक पुलिस वाला जब अपनी वर्दी के वकार को भूलकर कुत्ता बन जाता है, तो वो कैसे दुम हिलाता हुआ तेजा जैसे गद्दारों के तलवे चाटता है, मैं ये देखने आया हूँ। भारत श्रीवास्तव, अपनी औकात में रहो। चिल्लाओ मत। मेरी औकात इस्तीफा दे देने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं एक आजाद शहरी हूँ और एक आजाद शहरी की ताकत लीडर, कमिश्नर, गवर्नर की ताकत से ज्यादा होती है। अरे जब बदन पर वर्दी की ताकत थी तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए, और अब लाचार और बेबस शहरी बनकर क्या कर लोगे मिस्टर भारत श्रीवास्तव? वर्दी मैंने बदन से इसलिए हटा दी कि तुम जैसे गद्दारों और इस जैसे बिकाऊ अफसरों ने वर्दी को बहुत ही सस्ता बना दिया है। मगर याद रखना, मैं दिल का जला हुआ हूं। तुम लोगों की दुनिया को भी जला के राख कर दूंगा। ये देखो, ये मेरे परिवार की अस्थियां हैं। इनका विसर्जन उसी दिन होगा जब तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मिटा दूंगा। कहीं ऐसा न हो मिस्टर भारत श्रीवास्तव कि तुम तेजा की क्रोध की आग में जलकर मिट जाओ और तुम्हारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई ना हो। तेजा शिकारी, एक चीख से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी और मेरी दी हुई मौत की दूसरी चीख से तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी।
अपन बरोबर इंक्वायरी किया, सचमुच इस्तीफा दिया वो। हाँ भैया, आजकल वो एमके गांधी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन बार बार आता जाता है। भैया इन दिनों वो अपना घर छोड़कर होटल होराइजन के रूम नंबर 504 में ठहरा हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मुझे लगता है कि वो हम पर वार करने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। हसू भाई, उस चालाक चीते को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। लगता है उसकी जिंदगी की किताब को जलाना ही पड़ेगा। भाई तुम बोलेगा तो होटल के रूम में आग देके मरवाता मैं उसको। अरे आग क्या भैया, बॉम्ब से पूरे होटल को ही उड़ा देता हूँ ना। भैया रास्ते पे उसका एक्सीडेंट ही करवा देता हूँ नहीं ना। चीनू नहीं, हम में से कोई आदमी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। ऊपर से प्रेस वालों ने ये मैटर उछालकर उसे हीरो बना दिया है। हसू भाई, भारत श्रीवास्तव का अंत किसी ऐसे आदमी से करवाओ कि लोगों को उसकी मौत मौत लगे। ऐसा एक आदमी है मेरी नजर में, पर पता नहीं वो ये काम करेगा कि नहीं। कौन है वो? वेलकम सलीम भाई, वेलकम। जेल से आजादी और नए काम की बोहनी मुबारक हो। नया काम? कौन सा नया काम? भाई इनसे मिलिए, यह है तेजा सेठ के आदमी, सुपारी देने के लिए आए हैं। एक कस्टम ऑफिसर को टपकाना है, माल बहुत मिलेगा भाई। अपन का नाम सलीम सूरती है। सूरती, शक्ल से शैतान, कर्म से कुत्ता, इसलिए लोग अपन को सलीम कुत्ता कहते हैं। कुत्ता, कुत्ते का कांटा तो बच सकता है, लेकिन सलीम का कांटा कभी नहीं। मैंने कसम खाई है, पहले मैं उस कमीने सिकंदर को सबक सिखाऊंगा, बाद में सब काम। तेरा आशिक डूब गया, तेरा आशिक डूब गया, तेरा आशिक डूब गया। सिकंदर? तेरा ए सिकंदर, आशिक डूब गया। अरे कौन डूब गया रे? तेरा अरे ये अपना घर है, समंदर नहीं। गया। सिकंदर, कौन है? अबू चाचा। अबू चाचा। रोज नए नए सपने देखता रहता है, कभी बंगले गाड़ी की बात करता है, कभी उड़ने की बात करता है, आज डूबने की बात कर रहा है। अबू चाचा आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तिनके को डूबते का सहारा। हमेशा उल्टी कहावतें बोलता है। अरे बेटा, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ वही, आप समझ गए ना बस। हाँ मैं तो समझ गया, लेकिन अब तू भी जरा सुधर जा तो बहुत अच्छा होगा। बेटा छोड़ दे ये उल्टे सीधे सपने देखना। देख, कल रमजान का चांद दिखेगा, अल्लाह का नाम लेकर सब बुरे काम छोड़ देगा तो अल्लाह ताला भी तेरी हर मुराद, हर सपना पूरा कर देगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तेरी हिना भी तुझे मिल जाए। आमीन। अबू चाचा। खालाजान, खालाजान, खालाजान मुबारक हो, रमजान का चांद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटी। अल्लाह तेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे बेटी, और इस चांद से चेहरे को हमेशा हंसता हुआ रखे। आमीन। आओ सिकंदर, आओ। चांद मुबारक हो खाला। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। खाला आपने वो कहावत तो सुनी है, जिंदगी लंबी और बोरिंग होनी ओ चाहिए। मुए, लंबी और बोरिंग नहीं, जिंदगी छोटी और हसीन होनी चाहिए। हाँ वही, मतलब आप समझ जाती ने बस। और वैसे भी खाला, बिना हिना के जिंदगी किस काम की। देख सिकंदर, कल से इबादत का मुबारक महीना रमजान शुरू हो रहा है। तू मेरी एक बात मानेगा? अरे बोलना खाला, क्या बात है। कल से मैं तुझे कभी मुए नहीं कहूंगी, और तू कभी झूठी गवाही नहीं देगा। बस खाला, इतनी सी बात। हिना ने तुम्हारे असली रूप के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। झूठी गवाही तो क्या, तू जो कुछ कहेगी तेरा ये सिकंदर वैसा ही करेगा। कल से रमजान का मुबारक महीना शुरू होगा, और कल से ही तेरे बेटे की नई जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। सिकंदर, हिम्मत है तो बाहर निकल। सिकंदर,
अरे उस दिन तो मैंने ऐसी वैसी लड़की की इज्जत लूटी थी, लेकिन आज तेरी वो नीली आंखों वाली बुलबुल की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, और वो भी तेरी नजरों के सामने। तोड़ डालो साले की हड्डियां, ताकि याद रखेगा कौन है सलीम कुत्ता। अरे भागी कहाँ जाएगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला। और चटपटा। कुछ नहीं होगा तुझे। या अल्लाह, क्या हो गया सिकंदर? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है सिकंदर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी हीना देख सकेगी ना? वो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आप इतने खामोश क्यों डॉक्टर साहब? देखो, उसके चेहरे पर मामूली चोट आई है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन हिना की आंखें बुरी तरह से झुलस गई हैं और इसका ऑपरेशन यहाँ का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। तो फिर हिना? तुम बहुत तकदीर वाले हो। जो डॉक्टर इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए सारी दुनिया में मशहूर हैं, वो डॉक्टर जॉनसन इस वक्त एक सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन से यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, हिना का ऑपरेशन उनसे ही करवाइए। ये गरीब आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। देखो सिकंदर, इस तरह के सेंटिमेंट से एक हिंदुस्तानी पिघल सकता है, विदेशी नहीं। और डॉक्टर जॉनसन बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, उनके चार्जेस में और यहाँ के चार्जेस में बहुत ही फर्क है। और फिर वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में मांगेंगे, जिसकी कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया हो सकती है। कुछ भी हो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर जॉनसन से बात कीजिए। पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसे मैं ले आऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर हिना की आंखें आप वापस लौटाइए। We will try our best. तेरे मेरे गुनाहों की सजा उस फूल जैसी बच्ची को मिली, जिसने अभी तक जिंदगी की कोई बहार भी नहीं देखी। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया सिकंदर, उजड़ गई उसकी दुनिया, उजड़ गई उसकी दुनिया। नहीं खाला, नहीं, मेरे जीते जी हिना की जिंदगी को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। मत छू मुझे, चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी सिकंदर, मैं तेरे गुनाह कभी नहीं बख्शूंगी। मुझे मेरे बच्चे की आंखें वापस चाहिए, वरना मैं रोजे महशर में खुदा के सामने तेरा गिरेबान पकड़कर खुदा से इंसाफ मांगूंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि यही है मेरी मासूम बेटी की आंखों की रोशनी छीनने वाला, उसकी दुनिया उजाड़ने वाला। यही है गुनहगार, यही है।
काला, तूने वो कहावत तो सुनी होगी। नहीं सुनी है मुझे तेरी उल्टी सीधी कहावत। चला जा यहाँ से। सिकंदर आज उल्टी नहीं सीधी कहावत सुनाएगा खाला। वो कहावत तो सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तेरा ये सिकंदर तुझसे वादा करता है कि वो अपने आप को बेचकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हीना की आंखें वापस लौटाएगा। इंशाअल्लाह।